पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इंग्लिश के सफर में आगे बढ़ेंगे। टेंस के बाद हम अपने एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए, आज का टॉपिक है टेंस, और टेंस का हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज? फ्यूचर। जी भाई, आज हम लोग बात करेंगे भविष्य की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, टेंस जो होते हैं सबके, जैसे प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, तो इनके सबके 4-4 पार्ट पढ़े। वैसे हम फ्यूचर के भी 4 पार्ट पढ़ेंगे। पहला फ्यूचर का इंडेफिनिट, कौन सा पढ़ेंगे? इंडेफिनिट पढ़ेंगे। फिर क्या कौन सा पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस। फिर कौन सा पढ़ेंगे फ्यूचर का? परफेक्ट पढ़ेंगे। फिर कौन सा पढ़ेंगे फ्यूचर का? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये 4 टेंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग सामने आ जाइए, बढ़िया सा नोट पेन लेकर के। देखिए, किसी का भी टेंस पढ़े, चाहे फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़े, चाहे कॉन्टिन्यूअस पढ़े, चाहे परफेक्ट पढ़े, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमने आपको पहले भी बताया था, इनके 4 फैक्टर पढ़ेंगे। एक सिंपल, जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, एक निगेटिव, और एक इंट्रोगेटिव, और एक जिसे इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये 4 पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो देखिए, इसमें भी बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी, बाकी सब फॉर्मेट जिन्हें तैयार है वो वैसे ही रहेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाक से इसको, जिन्होंने नहीं नोट किया है, ठीक, नोट कर लीजिए। चलते हैं, आते हैं, इसके बाद हम इंडेफिनिट की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए रब करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। कहाँ? फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब आप देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में हम कितने फैक्टर पढ़ेंगे? यही 4 फैक्टर। सिंपल पढ़ेंगे, और हम निगेटिव पढ़ेंगे, और हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, और हम इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले हम फ्यूचर की आईडी आपको बताते। देखिए, वैसे तो फ्यूचर का मतलब होता है कि पास्ट में, मतलब कि क्या, प्रेजेंट में, फ्यूचर में मतलब कि भविष्य में क्या चीज होने वाली है। जैसे प्रेजेंट का मतलब है कि जो हमारे पास जो समय अभी समय चल रहा है उनकी बातें करते हैं। पास्ट का मतलब होता है जो समय हमारा निकल चुका है, जो बीत चुका है, हम उनकी बातें करते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर में जो समय हमारे पास आने वाला है, तो उन्हीं की हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं इन्हीं टेंस में। जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग, अभी से स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आपका रिजल्ट बहुत पहला है। ठीक है, सबसे पहले जैसे सबकी आईडी होती है, हर एक टेंस की अपनी एक आईडी होती है, वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की अपनी आईडी है। क्या है? गा है, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस टू बिकम, गा है, गी है, और गे है। ठीक है, ऐसे कई शब्द आते हैं जो कि आपको सेंटेंस पढ़ के ही लगेगा कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल के पास आती हूँ। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि रूल्स क्या है। तो रूल्स नंबर फर्स्ट, तो भाई पहला रूल क्या है कि आई और वी के साथ, आप क्या यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। ठीक है, और ही, शी, इट, नेम, है ना, दे, यू, इन सभी के साथ आप विल का यूज करेंगे। देखिए, कहीं कहीं आपको दिखा जाएगा, आगे सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज देखी जाएगी, आई और बी के साथ आप विल यूज करें। ऐसा होता है जब सेंटेंस हमारा कहीं ऑर्डर दे, कहीं प्रपोज करे, कहीं कोई चीज प्रॉमिस करे, तो ये रूल बदल जाता है। तब ये इसके साथ और ये इसके साथ
साथ लगता है, ठीक है। वो अलग केसेस आपको पढ़ाए जाएंगे स्पेशल केसेस में। अभी सिंपल में हम यही, तो अब इसका मैं सिंपल में फॉर्मेट पढ़ूं। फॉर्मेट पढ़ना है में क्या होता है, सब्जेक्ट है ना, प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, आपके साथ या तो शेल लगेगा या फिर आपके पास विल लगेगा। ये वाले सब्जेक्ट है तो शेल लगाइए, ये वाले सब्जेक्ट है तो विल लगाइए, ठीक है। प्लस वर्ब, वर्ब बिल्कुल फर्स्ट रहती है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और ये फुल स्टॉप। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए लेके आ रही हूँ। जैसे मैंने कहा राजू खाना खा रहा, राजू खाना खा रहा खाएगा, राजू खाना बनाएगा। अभी देखिए गा है, ठीक है, गा है, गी है, गे है, राजू खाना बनाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, या बना रहा होगा भी आप लिख सकते, बना रहा होगा या बनाएगा, उसमें रहा होगा आ जाता है भाई, क्योंकि वो आईडी कॉन्टिन्यूअस में बनाएगा, गा है, गी है, गे है ना। तो इसमें जैसे राजू खाना बनाएगा, तो राजू, अब भाई सब्जेक्ट क्या है, राजू, ठीक है। और इसके बाद आपके पास राजू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप, विल की शेल, भाई नेम है तो विल लगा दीजिए, राजू विल कुक द फूड। हो गया कि नहीं, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाक से। यस, अब किसके साथ, अब मैं इसी तरीके जैसे कि सीता खाना खाएगी तो सीता विल ईट द फूड। भाई जैसे भी आप करे, गा है, गी है, गे है, गा गी गे भी है ना, इसके भी गा है, गा गी गे, मतलब किस तरीके से आईडी जो में लगेगी फ्यूचर में कर रहे हैं। अगर मैं कहूं चपरासी घंटी बजाएगा, गागी गया है तो चपरासी घंटी बजाएगा, द प्यून रिंग, नहीं पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइए, द प्यून तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्यून के साथ क्या लगेगा, विल रिंग द बेल, है ना। तो इस तरीके से सिंपल बनते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। बिल्कुल हाँ, अब आपको इसका निगेटिव पढ़ाएं। किसका निगेटिव, आप टेंस ऑफ फ्यूचर का इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं, फ्यूचर के ही इंडेफिनिट के चार फैक्टर आपके हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। यस, अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, निगेटिव। तो ज्यादा नहीं कुछ चेंजिंग होगा, खाली फॉर्मेट में नॉट का यूज होगा, बाकी ये रूल्स तो वैसे ही रहते हैं। खाली जब फॉर्मेट इसका नोट होगा तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आप यहाँ पे लगाइए नॉट, फिर आप क्या लगाएंगे, वर्ब, फिर आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे मैंने कहा तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, विल, यू विल नॉट, करने को क्या कहते हैं, डू, और ये काम दिस वर्क, you will not do this work, है ना। जैसे कि आपने कहा कि वे लड़के मैदान में नहीं खेलेंगे, जैसे सेंटेंस है, वे लड़के मैदान में नहीं खेलेंगे, वे लड़के मैदान में नहीं खेलेंगे। तो वे लड़के, देखिए वे लड़के समझिए, जब दैट सिंगुलर के लिए लगता है तो दैट जब चीज हमारे से थोड़ी दूर होती है, लेकिन यही चीज जब कई सारी दूर होती है, जैसे दिस सिंगुलर के लिए अगर यहाँ लगा तो दिस कह सकते हैं, लेकिन अगर यही चीज ज्यादा के लिए हो जाए तो दिस। वैसे दैट का भी है, अगर सिंगुलर के लिए लग रहा है और कोई चीज दूर है तो दैट, लेकिन बहुत सारी चीजें दूर है तो those boys will not
लगा लिया। बाकी यहाँ कहीं कोई चेंजिंग नहीं है सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि इनमें ये लगता है इनमें खाली सब्जेक्ट ऐसे ही यूज होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। यस, वेरी गुड, बिल्कुल। अब इंट्रोगेटिव की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जैसे कि इंट्रोगेटिव के बारे में हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव जो होता है वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 2 टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। दूसरा टाइप क्या होता है कि जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, है ना। जब क्वेश्चन वर्ड मिड ऑफ द सेंटेंस हो, मिड ऑफ द सेंटेंस हो, ठीक है हो। तो देखिए अलग अलग, अब जैसे जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, सबसे पहले ये, तो फॉर्मेट इसका क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके पास 2 ही है, विल या शैल। फिर क्या है, सब्जेक्ट है, वेरी गुड। फिर क्या है आपके पास, वर्ब है। फिर क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है। ये चीज तो है आपके पास, और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी। जैसे मैंने कहा, क्या हम बाजार जाएंगे, क्या हम बाजार जाएंगे। तो देखिए ये देखिए क्या वर्ड स्टार्ट हो गया, हम के लिए हमने क्या आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि आई और बी के साथ क्या लगेगा, हमने कहा था आई और बी के साथ शैल लगेगा, और बाकी सभी के साथ जैसे ही है, शी है, इट है, नेम है, यू है, दे है, इन सभी के साथ क्या लगेगा, बाकी सभी के साथ आप ये बोल सकते हो क्या लगेगा, बाकी सभी के साथ आपका विल लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तभी तो आप वर्क कर पाएंगे। अब मैं, हम, भाई बी को हम कहते हैं, तो बी के साथ क्या लगना चाहिए, शैल, शैल वी, ठीक, जाएंगे, गो टू मार्केट, है ना, शैल वी गो टू मार्केट, हो गया कि नहीं। क्या हम खाना खाएंगे, क्या हम खाना खाएंगे, शैल वी ईट द फूड। क्या हम कपड़े धोएंगे, शैल वी वॉश द क्लोथ। ऐसे करके सेंटेंस आप अपने मन में 10-10, 5-5 जो आपके बेसिक सेंटेंस है आप उसको बना लेंगे। ठीक है, अब सेकंड टाइप क्या है, जब सेंटेंस क्या से, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। ये तो पहला फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड मिड में आए। तो जब बेटा क्वेश्चन वर्ड मिड में आए तो फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस इतनी सी क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दीजिए। क्या, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दीजिए। जैसे हमने कहा हम बाजार कब जाएंगे, कब जाएंगे, है इंट्रोगेटिव की नहीं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया। हम बाजार कब जाएंगे, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन, क्या कहते हैं, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब हम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, व्हेन विल, अब व्हेन विल सब्जेक्ट वी, व्हेन विल वी गो टू मार्केट, हो गया कि नहीं, और क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरीके से आप एक और सेंटेंस देख लीजिए, सीता खाना कब बनाएगी, सीता खाना कब बनाएगी, सीता खाना कब बनाएगी। इसमें भी देखिए आपका मतलब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो आप कब के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, सीता के हमेशा लगाइए, क्योंकि इसके साथ हम के साथ वी के साथ शल लगता है। सीता खाना कब बनाएगी, तो आपने व्हेन लिखा। अब हेल्पिंग वर्ब सीता एक नेम है, और नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, व्हेन विल सीता, व्हेन विल सीता कुक द फूड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बार बार फिर से एक चीज ध्यान रखिए कि आई और वी के साथ शैल, जैसे कि यहाँ धोखे से विल लगा था लेकिन शैल लगेगा। ठीक है, जैसे अभी आई और वी, जैसे मैंने लिखा मैं पत्र कब लिखूंगा, मैं पत्र क्यों लिखूंगा, या मैं पत्र कब लिखूंगा, तो
तो कैसे बनाएंगे? अगर आपसे मैं बोल दूं मैं पत्र कब लिखूंगा, ठीक है, इसको याद रख करिए। एक का सेंटेंस, क्योंकि इसकी थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, तो थोड़ा सा सेंटेंस आप इसको प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने कहा मैं पत्र कब लिखूंगा, मैं पत्र कब लिखूंगा। फिर देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो मैंने आगे को भाई क्वेश्चन वर्ड क्या लगाया, व्हेन लगाया। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है कौन सी लगती है, शैल लगती है। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ शैल। व्हेन शैल आई राइट अ लेटर, समझ में आया, क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरीके से जैसे इंट्रोगेटिव होते हैं वैसे आपके आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं कि नहीं। और ये भी टू ही टाइप्स के होते हैं, इंट्रोगेटिव, और साथ में क्या होना चाहिए, ये जरूरी है, साथ में निगेटिव, मतलब इंट्रो भी हो और निगेटिव भी हो। चलते हैं ये वाला करते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो साथ में नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन वर्ड भी हम ढूंढेंगे और उसमें हम नॉट भी ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर्मेट पहले लिखवा दूं, फॉर्मेट इसलिए यही चीज तो आपका सेंटेंस को गलत होने से बचाएगी। अगर फॉर्मेट आप राइट है तो आपकी ऑर्डरिंग राइट है, ऑर्डरिंग राइट है, रूल्स तो आप लर्निंग हो जाएगी जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट टाइप का, जब क्या से स्टार्ट हो, पहला टाइप है क्या से स्टार्ट हो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट के बगल में नाउन, बस, और कोई चेंजिंग नहीं है। वर्ब वैसे, ऑब्जेक्ट वैसे, कोई भी चेंजिंग नहीं है। देखिए ये इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा, नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव भी। जैसे क्या मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा, क्या मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा, यह है। देखिए क्या से स्टार्ट होगा कि नहीं, क्या मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा। तो देखिए मैं, और मैं के लिए आई, आई के लिए क्या लगेगा, शैल, शैल आई नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, और सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगेगा। शैल आई नॉट गो टू लखनऊ, समझ में आया कि नहीं आया, बस बेटा ऐसे ही करना है। अब सेकंड टाइम देख ले, इसको नोट कर लीजिए, रब कर लीजिए जल्दी से, फटाफट नोट कर लीजिए, मैं रब करूं। देखिए मन लगा के पढ़िए, सेंटेंस आप अगर अच्छे से करेंगे ट्रांसलेशन तो समझ लीजिए इंग्लिश में लिटरेचर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अक्सर करके आप लोग कंटेंट लिखते तो हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, पर हेल्पिंग वर्ब और ये सब गलत होने की वजह से, ऑर्डर गलत होने, ग्रामर मिस्टेक होने की वजह से जो लिटरेचर पार्ट है वो भी गलत हो जाता है, लैंग्वेज तो आपकी गलत हो ही जाएगी। तो कहने का मतलब दोनों पार्ट को अगर आपको अपने लिटरेचर में भी बेस्ट करना है तो आपको अपनी लैंग्वेज जो है वो, लैंग्वेज की शुरुआत ही इस सेंस से होती है, वाक्यों से ही होती है, ठीक है। अब जैसे सेकंड टाइप का करें, जब क्वेश्चन वर्ड मिड में, तो दोनों क्वेश्चन वर्ड यहां लिख देंगे, है ना। अब जैसे मैं एक सेंटेंस बनाती हूं, लिखिए मोहित मोहित खाना क्यों नहीं खाएगा, मोहित खाना क्यों नहीं खाएगा। अभी देखिए इंट्रो भी है और ये देखिए नेगेटिव भी है कि नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड, आप भी अपने क्वेश्चन वर्ड को लेकर के बाहर आ जाइए, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मोहित एक नाम है कि नहीं, और नाम के साथ हमने आपको क्या बताया, विल, व्हाई विल मोहित, देखिए नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर से, व्हाई विल मोहित, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट, व्हाई विल मोहित नॉट ईट द फूड। देखिए अभी तो हम आपको एक दो एग्जांपल दे करके समझा रहे हैं, लेकिन साथ में हम आपकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप पहले इसको अच्छे से रूल लर्न हो जाए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी और हम और आप साथ में मिल करके टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट कर लीजिए। अगर जैसे मैंने कहा कि मैं खाना क्यों नहीं बनाऊंगा, तो भाई मैं खाना क्यों नहीं बनाऊंगा, फिर से बना लीजिए, मैं खाना क्यों नहीं बनाऊंगा। अब मैं खाना क्यों नहीं बनाऊंगा, इंट्रो भी है और नेगेटिव भी है, तो क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले वाई के बाद मैं, तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल, व्हाई शैल आई